हेलो फ्रेंड्स, टुडे विल लर्न अबाउट मॉड्यूलेशन ब्लॉक डायग्राम। उसमें देखिए कैसे है आपका इन्फॉर्मेशन कहाँ से है। इन्फॉर्मेशन का सिग्नल हैपोसाइड वे में ऐसा सिग्नल जाएगा एंड फिर कैरियर सिग्नल, उसको कैरियर सिग्नल चाहिए तभी जाके दूर तक कवर कर सकता है। तो कैरियर सिग्नल मॉड्यूलेटर के पास गया। उसके बाद देखो इस पोजीशन में कैरियर सिग्नल इन्फॉर्मेशन सिग्नल के साथ मूव करेगा। ठीक है, तो टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन में क्या है ना, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सिग्नल वी क्लासीफाई मॉड्यूलेशन इनटू टू टाइप। क्या? सिग्नल मॉड्यूलेशन एंड दैट इज एनालॉग मॉड्यूलेशन एंड डिजिटल मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो आगे देखते हैं। एनालॉग मॉड्यूलेशन में क्या है, द कैरियर सिग्नल यूज फॉर मॉड्यूलेटिंग द इंफॉर्मेशन सिग्नल is an analog signal. In analog signal there are three parameters that can be altered to obtain modulation, that is amplitude, frequency and phase। इन तीनों को लेकर ही हम मॉड्यूलेशन को आगे बढ़ते हैं। ऑल्टर करने से हमारी इंफॉर्मेशन दूर तक जाती है, रिक्वायर्ड डिस्टेंस कवर करती है। तो पहला क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। हियर द मॉड्यूलेटर वेरीज द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल in accordance with the information signal. However, the carrier signal is a remaining parameter, that is frequency and phase remain constant। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है? इन दिस टेक्निक मॉड्यूलेटर वेरीज करता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल इन अकॉर्डिंग्स विद द इंफॉर्मेशन सिग्नल। ठीक है, हाउएवर द रिमेनिंग पैरामीटर क्या, एम्पलीट्यूड एंड फेज रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, अब फेज में देख लेते हैं। Here the phase of the carrier signal is varied in accordance with the information signal। ठीक है, the changes in the signal phase also affect the signal frequency of the signal, so we count this modulation under the frequency modulation। ठीक है, हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन में कौन कौन कांस्टेंट रहता है और कौन कौन चेंज करता है, दैट इज़ वेरी करता है, उसको हमने देखा। ठीक है, अब ये उसके ग्राफ्स देखिए, उसका जो वेव फॉर्म्स। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव फॉर्म कैसा है, एम्पलीट्यूड उसके चेंज होती है। ठीक है, एम्पलीट्यूड उसका चेंज हो रहा है। फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गया, यहाँ कम हो गया, यहाँ ज़्यादा हो गया, कम हो गया, ऐसे चेंज होता है। फेज़ में ये ऐसा फेजेस चेंज होती है, फेज वाइज मूव करती है। ठीक है, होप आपको ये शॉर्ट वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।